पहले 2 टास्क कंप्लीट करने के बाद और ग्रैंडस की रिकवरी के बाद अब ऐश तीसरे टास्क को चेक करता है, जहां पर उसको 3 अलग अलग कैटेगरी के पोकेमॉन्स को कैच करना था। ये थे सूडो लेजेंडरी, लेजेंडरी और मिथिकल। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं कि तीनों ही रेयर कैटेगरी के पोकेमॉन्स है और इनको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट अगर हमने अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस जैसे सुपर रेयर पोकेमॉन को कैच कर लिया है तो शायद ये टास्क जल्दी हो जाना चाहिए। ब्रॉक कहता है कि हाँ बिल्कुल ओल्ड मैन। मिस्टी कहती है बट हमें इसके लिए एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर कॉमनली सूडो लेजेंडरी, लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स देखे जाते हैं और मेरे अकॉर्डिंग शिन फॉरेस्ट ऐसा नहीं है। हाँ, ये सुपर रेयर पोकेमॉन अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस का घर था, बट उसके अलावा यहाँ पर और ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टी तुम बिल्कुल ठीक कह रही है और इसीलिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, हमें जाना होगा किंग आइलैंड पर। येट्रो रीजन के समुद्र के बीचों बीच एक काफी ज्यादा आइसोलेटेड आइलैंड है, जहाँ पर पहुंचने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा स्टेमिना वाले वाटर टाइप पोकेमॉन्स होने चाहिए। ये रीजन है कि इस आइलैंड पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, जबकि सबको इस आइलैंड के बारे में पता चल चुका है। टैना कह दिया बट फ्लैंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके तो यहाँ पर जाया जा सकता है। कोल्डमैन कहते हैं नहीं, प्रॉब्लम यह है कि बाकी सारे ओशियन के अंदर बीच में कहीं कहीं लैंड करने वाली जगह होती है, जहाँ पर लैंड करके फ्लैंग टाइप पोकेमॉन्स आराम कर सकते हैं, बट इस ओशन के बीच में कोई भी जगह नहीं है लैंड करने वाली जहाँ पर फ्लैंग टाइप पोकेमॉन्स लैंड कर पाए, और इसीलिए उनको लगातार उड़ना पड़ता है किंग आइलैंड पर पहुंचने के लिए। अगर बीच में उनके विंग साथ छोड़ देते हैं या फिर उनका स्टैमिना खत्म हो जाता है तब वो डायरेक्ट पानी में चले जाएंगे। ऐसे कंडीशन में उस फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन या फिर उसके ट्रेनर दोनों का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी रियल लाइफ घटनाएं पहले हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके कोई भी जाना प्रीफर नहीं करता है। अगर कोई जाता भी है तो वो स्टैमिना वाले वाटर टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके स्विम करते हुए वहाँ तक पहुँचता है। ऐश के ग्रैंडपा के द्वारा बताई गई ये काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी, बट अब सवाल ये था कि ऐश और उसके फ्रेंड्स के पास ऐसे वाटर टाइप पोकेमॉन्स मौजूद थे जिनके पास काफी ज्यादा स्टैमिना हो और वो उनको किंग आइलैंड तक पहुंचा सके। ऐश के पास कायोगर मौजूद था जो कि समुद्र का बादशाह माना जाता है और समुद्र के लिए इससे बढ़िया पोकेमॉन कौन ही हो सकता है। और अब ऐश के पास ये फीचर भी अवेलेबल था कि वो पीसी से अपने किसी भी पोकेमॉन को पोकेमॉन टीम में ला सकता है या फिर एक्सचेंज कर सकता है, चाहे वो ओरिजिनल वर्ल्ड में ही क्यों ना हो। ऐश के ग्रैंडपा कहते हैं परफेक्ट, कायोगर एक काफी ज्यादा बड़ा पोकेमॉन है और इस अकेले पोकेमॉन के ऊपर हम सब आ सकते हैं। एक काफी पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, तो अगर बीच में कोई खतरा हो जाता है तो कायोगर खुद ही संभाल लेगा। कायोगर के अलावा ऐश या फिर उसके फ्रेंड्स के पास कोई भी ऐसा पोकेमॉन नहीं था जो कि पानी में अच्छी तरीके से स्विम कर पाए। मिस्टी के पास एक गैरडोस जरूर था, बट वो कायोगर से ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था। वहीं पर ऐश का गुडिंजा किसी डाउट के एक सुपर पावरफुल वाटर टाइप पोकेमॉन है और उसके पास स्टैमिना भी कमाल का है, स्विम भी कमाल का करता है, बट वो ज्यादा बड़ा पोकेमॉन नहीं है जिसके चलते वो अपने ऊपर लोगों को राइड करवाकर स्विम नहीं कर सकता है। कहता ऑलराइट, अब ऐश तुम अपने कायोगर को पोकेमॉन टीम में ले लो। ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाता है, कुछ टाइम के लिए अपने ड्रैकोनोस को रिप्लेस कर कायोगर को पोकेमॉन टीम में लेकर आ जाता है। मैन कहते हैं सबसे पहले तो हमें समुद्र के किनारे पहुंचना होगा, जिसके लिए हम फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। सभी लोग अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और कुछ टाइम के ट्रैवल के बाद वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी उनको एक काफी डरावना सीन देखने को मिलता है। वो समुद्र की तरफ देखते हैं और दूर दूर तक उनको सिर्फ और सिर्फ नीला पानी देखने को मिल रहा था। यहाँ ना तो कोई शिप थी, ना कोई आइलैंड था और ना ही कोई पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिल रहा था। सरीना कहती है ओल्ड मैन, बिना किसी डाउट के ये ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर एक बार हम इसमें काफी दूर चले जाते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और आगे क्या करना है। सीन सोचकर ही काफी डर लगता है, पर मेरे पास एक डाउट है, कैसा भी ओशन हो वहाँ पर शिप तो जरूर चलती है। मैन कहते हैं कि यह डाउट एक्सपेक्टेड था। इस ओशन में काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज है। यहाँ पर जितनी भी शिप चलती है मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। कुछ शिप टूट जाती है, वहीं पर कुछ शिप डूबकर समुद्र के अंदर चली जाती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें हर एक शिप के साथ होती है, बट फिर भी 70% शिप के साथ ये हो जाता है एंड बची हुई 30% शिप सेफ रहती है। बट इसके लिए गवर्नमेंट ने सारे के सारे शिप को बैन कर दिया है एंड इसीलिए अब यहाँ पर कोई भी शिप नहीं तैरती है। बट टेंशन मत लो, पोकेमॉन्स यहाँ पर सेफ रहते हैं। हाँ, बस अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इस गहरे पानी के अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप पोकेमॉन्स पाए जाते हैं एंड आई थिंक उनको कायोगर काफी हद तक संभाल सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको ऐसे 3 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स का नाम बताना है जिनको मेगा एवोल्यूशन मिला है। ये समुद्र हद से ज्यादा सुनसान लग रहा था और उनको नहीं दिख रहा था कि समुद्र का अंत कहाँ पर है, इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। बट क्योंकि उनके साथ ओल्ड मैन था तो ज्यादा डरने की बात नहीं थी। ऐश अपने कायोगर को पोकेबॉल के अंदर बाहर निकालता है जो कि डायरेक्टली समुद्र में लैंड करता है और काफी टाइम बाद पोकेबॉल से बाहर आने के बाद वो भी डायरेक्टली समुद्र में कायोगर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो ऐश को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ब्रॉक कहता है कि ऐश के पास काफी सारे पोकेमॉन्स हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे पोकेमॉन्स पोकेबॉल से बाहर आकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर ऐश के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। ऐश कायोगर के पास जाता है और कहता है सॉरी दोस्त, पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गया हूँ, जिसके चलते मैंने तुम सब पोकेमॉन्स के ऊपर ही ध्यान ही नहीं दिया। वादा करता हूँ कि आगे जाकर मैं तुम्हें यूज करता रहूंगा। फिलहाल के लिए हमें किंग आइलैंड पर जाना है जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर कायोगर खुश हो जाता है
वो हमेशा से ऐश की मदद करना चाहता था और तभी वो अपने फ्लिपर्स का इस्तेमाल करके अपने बैग की तरफ इशारा करता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि कायोगर कहना चाहता है कि मेरे बैग के ऊपर सभी लोग बैठ जाओ। कायोगर की बात मानकर सभी लोग कायोगर के बैग पर बैठ जाते हैं और अब ओल्ड मैन कायोगर को गाइड करते हैं कि किस तरफ जाना है। शुरुआत में तो किसी को भी समुद्र ज़्यादा खतरनाक नहीं लगता है, पर कुछ टाइम के ट्रैवल के बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जब यह समुद्र अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट करेगा। अब हम इस समुद्र के काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। संभल कर रहना। ऐश थोड़ा सा झुककर समुद्र की तरफ देखता है और अंदर समुद्र काफ़ी ज़्यादा गहरा था एंड अचानक से उसको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोकेमॉन वहीं से जाते हुए दिखता है, जो कि कायोगर को धक्का भी देता है, जिससे कायोगर की पूरी बॉडी हिल जाती है और वो अनबैलेंस हो जाता है। मिस्टी गिरने ही वाली होती है कि तभी ऐश मिस्टी का हाथ पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है। ऐश कहता है वो कौन सा पोकेमॉन था, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। ओल्ड मैन कहते हैं मैंने उस पोकेमॉन को नहीं देखा, बट मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि वो कोई लेजेंडरी पोकेमॉन ही होगा, क्योंकि इस तरह की गहराइयों में हमें उसी तरह के पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर वो अपने आसपास के लेवल का पोकेमॉन देख लेते हैं तो इसी तरह से बिहेव करते हैं। वो कायोगर को अपना दुश्मन समझ रहा होगा, जो कि शायद उसको डिफीट करके समुद्र पे कब्जा करना चाहता है, इसीलिए उसने कायोगर के ऊपर अटैक किया। एंड अगर यही रीज़न है तो मैं इसमें श्योर हूँ कि वो दोबारा ज़रूर आएगा। ओल्ड मैन ये बात बोल ही रहे होते हैं कि तभी कायोगर को दोबारा धक्का लगता है, जिससे कायोगर की बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, बट ऐश और उसके फ्रेंड्स किसी तरह से अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और समुद्र में गिरने से बच जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं जिसका कि मुझे डर था, वो पोकेमॉन अब कायोगर को अपना राइवल समझ रहा है और अब वो कायोगर को यहाँ से भगाए बिना नहीं मानने वाला है। हमें उस पोकेमॉन से फाइट करनी ही होगी, वरना वो इसी तरह से कायोगर को धक्का देता रहेगा और हम में से कोई ना कोई समुद्र में गिर जाएगा। एंड जैसा कि तुम सभी लोग देख ही रहे हो, इस तरह के समुद्र में गिरना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद कुछ भी हो सकता है। ऐश कहता है कायोगर रुक जाओ, हमें उस पोकेमॉन से फाइट करना होगा। ऐश का ऑर्डर मानकर कायोगर रुक जाता है। अब सभी लोग वेट कर रहे होते हैं उस लेजेंडरी पोकेमॉन के रिटर्न आने का, जो कि कायोगर को धक्का देने वाला था। कुछ ही टाइम में ऐश को सरफेस की तरफ आती हुई कोई चीज़ दिखती है। वो कहता है कायोगर रेडी रहना, वो पोकेमॉन आ रहा है। तभी वो पोकेमॉन सरफेस के पास पहुंच जाता है और ऐश कहता है कायोगर अभी एक्वा टेल का इस्तेमाल करो। कायोगर फुल पावर के साथ उस पोकेमॉन के फेस पर एक्वा टेल का इस्तेमाल कर देता है, जिससे उस पोकेमॉन को डैमेज तो पड़ता है,